यहाँ सामने कुर्सियों पर बैठे, साइड में खड़े, दूर बालकनियों में खड़े, घरों पे छतों पे खड़े सब भाइयों बहनों को सबको नमस्कार। आप सब लोग यहाँ एमसीडी के चुनाव के लिए रेखा दीक्षित जी के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होना है और रेखा जी का काम आपने पहले भी देखा है, आप पहले से इनको जानते हैं, मुझे इनका परिचय करने की जरूरत नहीं है। आपके बीच से हैं, आपके बीच से आपने पहले भी इनको लीडर बना के भेजा है, एक बार फिर से अब आप 4 दिसंबर को इनको झाड़ू पे बटन दबा के रेखा दीक्षित जी को केजरीवाल की पार्षद के रूप में एमसीडी में भेजिए, एमसीडी में जिता के भेजिए। आप सबसे यही अनुरोध करने में आया हूं। एमसीडी का चुनाव हो रहा है 4 तारीख को। आप सब लोग पिछले 15 साल से एमसीडी में लोगों को, बीजेपी के लोगों को चुन के भेजते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने क्या किया ये आप अच्छे से जानते हैं। रेखा जी को एक बार फिर से भेजेंगे आप चुन के। आज मुझे पूरी उम्मीद है केजरीवाल जी के पार्षद के रूप में। लेकिन बस आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, जिता के तो आप लोग भेजेंगे, कि एमसीडी में इनको जिता के किस लिए भेजने वाले हैं आप लोग? एमसीडी का मेन काम क्या है? क्या है एमसीडी का मेन काम? पहले बताएं, क्या है एमसीडी का मेन काम? साफ सफाई। घर में दाल बढ़िया बन जाती है तो बाकी बड़े नहीं आते हैं। ठंडे भाई ये प्यार करते हैं, ऐसा प्यार ऐसे भाई बड़े भाग्य से मिलते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी मेरे बड़े भाई, बुजुर्ग, बहनें, माताएं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इस क्षेत्र में बदलाव के लिए अपनी बहन निगम पार्षदा श्रीमती रेखा दीक्षित के साथ दिन रात मेहनत कर रही हैं कि यहाँ से आम आदमी पार्टी की सरकार आए। और इसके साथ मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। हमारे बीच में हमारे कमल भाई हैं और हमारे महबूब भाई हैं, आसिफ भाई हैं और संजीव शर्मा जी हैं, आके जी हैं, अनारकली के प्रधान जी और संजय जी भी हमारे बीच में हैं, सुखविंदर सिंह जी हमारे बीच में हैं और करण सिंह जी हमारे बीच में हैं, हमारे जी सकरवाल जी बीच में हैं। हम तहे दिल से सबका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब माइक हमारे हाथ में आ जाता है और नाम हमारे बिल्कुल दिमाग से उठ जाते हैं, चाहे सारा दिन सामने खड़े हो, टीटू पप्पू गालू सबको आवाज आने थे, लेकिन जब दिल्ली में शामिल हो जाते हैं सारे हमारे भाई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं उनका दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि थोड़े दिन की बात है, जिस तरह वो कंधे से कंधा मिलाकर अभी तक चलते आ रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रही दिन रात की। सिर्फ ये थोड़ा मुश्किल समय है, आने वाली अपनी लाइफ और आने वाले अपने समय को सुधारना है, अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है, तो हमें गंदगी को हटाना होगा और आम आदमी पार्टी को लेकर होना होगा। तो जोरदार तालियों से अपने स्वागत के उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बार हम लोग हमारी आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, रेखा दीक्षित, रेखा दीक्षित, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आने वाले आप सभी को मेरा नमस्कार। और आपने अभी मनीष सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी आपको भी, और मेरे धर्मेंद्र भाई जी ये तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हमारे परिवार के लिए बहुत ही बढ़िया। और आप बस 4 तारीख को उस पे झाड़ू का बटन दबा देना, मेरी बस हाथ जोड़ के ये विनती है आपसे। धन्यवाद, आप सब लोग आए, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से राजेंद्र सिंह जी सोनम भाई का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, भारत माता की, भारत
दिल्ली नगर निगम चुनाव इस टाइम प्रचार बहुत जोरों पर है। इस टाइम यमुना पार्क के अनारकली वार्ड में, और यहाँ पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रेखा दीक्षित जी हैं। रेखा जी, इस बार का जो चुनाव का एजेंडा है, आप चुनाव क्या बात लेके आप मैदान में जा रहे हैं? हम पहले से ज्यादा हर जगह बिजली फ्री, पानी फ्री, और महिलाओं के लिए बसें फ्री, और आगे अभी कह रहे हैं कि प्रधान जो होंगे, जैसे हमारे उसमें वार्ड में हर जगह प्रधान है, हाँ, तो उनके मैं ऑफिस में जा के बैठूंगी ताकि काम आसानी से हो सके लोगों का। अब जैसे दिक्कत आती है, हमारे ऑफिस पे जाना पड़ता है, फिर मुझे घर घर जाना पड़ेगा, और बढ़िया होगा काम, कहीं भी कूड़े का और नाली सब साफ मिलेंगे हर जगह। पिछले 5 साल में आपने जो काम किए वो बता रहे हैं लोगों को? हाँ, वो मैंने बताया है। मैंने ये जगतपुरी से लेके और यहाँ तक इतना अंधेरा रहता था कि महिलाओं को चलना मुश्किल था, बच्चों को भी डर लगता था चलने में, और हमने पुलिस बूथ बनवाए, लाइटें लगवाई, स्कूलों के बाथरूम सही कराए, सब टूटे पड़े थे, और समुदाय भवन सही कराए। हमने बहुत काम कराए अपने क्षेत्र में, जनता सब जानती है, सबको पता है इस बात का। तो अब अगले वाले 5 साल में आप क्या क्या करने वाले हैं? और जितना हमने अभी तक करा उससे चौगुना काम करेंगे, दिन को रात को एक समझेंगे कि हम सोना भी हमारा दुश्वार है। 5 साल लगातार आपने काम किया? बहुत काम किया हम दोनों ने मिलके जी, बहुत 2 पार्षद हम सबको मिले, सब कहते हैं इन्होंने जितना काम किया, जितनी हमारी अनारकली वार्ड में सफाई रहती है किसी क्षेत्र में, मैंने खुद राउंड लिया सब जगह का, ये भी लेते थे और मैं भी, हम दोनों ही। आज तक किसी पार्षद ने राउंड नहीं लिया जितना मैंने खड़े होके नाले साफ करवाए, नालियां साफ करवाई खड़े होके। जैसे निगम में तो बीजेपी थी, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आती थी काम करने में? आती थी थोड़ी बहुत, और सफाई में दिक्कत आती थी, पर फिर अभी हमने अपनी तरफ से फुल काम कराया। रात को भी ऑटो टिपर हमने अपनी तरफ से लगवाए हैं। जैसे मेरी जानकारी में आपके इलाके में मेयर ने काफी वो बिल्डिंगे सील कराई, लोगों के घर सील कराए हैं। सील वील तो हमने खुलवा दी थी, जो लोगों को दिक्कत आ रही थी हमने खुद खुलवाई है अपने आप। श्रवण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस टाइम जो है बीजेपी रोज सत्येंद्र जैन की कोई ना कोई वीडियो निकाल लाती है, तो वो चलेगा या काम चलेगा? देखिए, बीजेपी सुबह उठती है, कुल्ला करती है और आम आदमी पार्टी का प्रचार करती है। हर कार्यकर्ता केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इनको पता ही नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हो। इन्हें करने दो प्रचार, बढ़िया पार्टी का प्रचार हो रहा है। मैं तो कहूँ और नाम ले और प्रचार होगा। तो आप क्या रहेगा इस बार सीट जीतने का? पूरी दिल्ली में दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार निगम में सरकार बना रही है। 200 से ऊपर सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतने जा रही है। अब केजरीवाल जी ने कैंपेन चलाया, केजरीवाल का पार्षद, तो बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल का पार्षद ताहिर हुसैन, गीता, आप क्या कहते हो? देखिए, जिस प्रकार ये नाम लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं का, ये प्रचार कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की कार्यशैली, विचारधारा से दिल्ली की जनता अवगत है, और दिल्ली की जनता ने पूर्ण रूप से मन मना लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से भगाना है और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार निगम में पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से लाना है। आप क्या भविष्य देखते हैं यहाँ पे दिल्ली नगर निगम में? अगर आप आती है तो क्या एजेंडा रहेगा आप लोगों का? देखिए, दिल्ली नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आती है। सबसे पहली दिक्कत आप बताऊं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, आवारा कुत्ते पोटी करते हैं, आवारा गायें पोटी करती है। अब छतों पे बंदर भी आने शुरू हो गए हैं। हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं बच्चों को कपड़े सुखाने जाती हैं, बंदर चिपट जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 शर्तों में एक शर्त ये भी रखी है कि सभी जानवरों को, आवारा जानवरों को एक शेल्टर में रखा जाएगा। काफी जमीन डीडीए की, एमसीडी खाली पड़ी है, वहां पे उनको आश्रय दिया जाएगा, जिससे साफ सफाई दुरुस्त रहेगी। अब देखिए, कोई भी मकान बनाता है, ये लिखता है सीमेंट का खर्चा, सरिये का खर्चा, और नीचे कॉलम में लिख देता है एमसीडी खर्चा। ये कॉलम जो है एमसीडी खर्चा, ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा दिल्ली में निगम अगर आम आदमी पार्टी की आती है। घनेंद्र जी, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपके उस शराब नीति पे भी हमला हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कोई फायदा होगा आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, और आज से नहीं, 2015 से अगर आप देखोगे सत्येंद्र जी, 2015 से लगातार हमारे नेताओं पे, हमारे एमएलएस पे फर्जी मुकदमे लगाए। तकरीबन 150 से ज्यादा मुकदमे हमारे विधायकों पे, हमारे नेताओं पे लगाए, जिनमें 140 में हमारे नेता, हमारे विधायक बरी भी हुए। सीएम साहब के घर पे भी रेड करी, डिप्टी सीएम साहब के घर पे भी रेड करी, पहले भी करी थी, कुछ नहीं मिला। सीएम साहब के ऊपर 12 केस थे, 12 में से 10 केसों में सीएम साहब कोर्ट से डिस्चार्ज हुए। डिप्टी सीएम साहब के ऊपर 14 केस थे, 14 में
से डिप्टी सीएम साहब भी 8 केसों में डिस्चार्ज हो गए, बाकी में भी हो जाएंगे। अभी जो एक्साइज वाला इन्होंने कहा, पूरी दिल्ली में 6 महीने से शोर मचा दिया, मनीष सिसोदिया ने ये कर दिया, मनीष सिसोदिया ने ये कर दिया, ऐसी पॉलिसी ले आए, ठेकेदारों को फायदा बता दिया। कोई कह रहा था 140 करोड़ रुपए का घोटाला, कोई कहता था 1000 करोड़ का, कोई कह रहा 2000 करोड़ का, कोई कह रहा 10,000 करोड़ रुपए का। इनका बीजेपी का अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। उस आदेश गुप्ता को इतना नहीं पता कि दिल्ली का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो जाएगा। लेकिन आज जब सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करी, उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, जो इस बात का प्रूफ है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, राजनीतिक विद्वेष के तहत आम आदमी पार्टी को और हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए एक फर्जी एफआईआर सीबीआई ने करी। सीबीआई और ईडी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आज मनीष जी को खुद उन्हीं की सीबीआई ने सर्टिफिकेट दे दिया कि मनीष जी के ऊपर कोई आरोप नहीं, क्योंकि चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। जो एक्यूज नंबर 1 एफआईआर में होता है, उसका चार्जशीट में जिक्र नहीं है। अगर मैं सरवन जी पूछूं, जब आप लोग फील्ड में जाते हैं तो क्या किस तरह के नारेबाजी लगाते हैं आप लोग? देखिए, हम सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल, एमसीडी में भी, एमसीडी में भी केजरीवाल, 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 श्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी